नेपाल क्रिकेट टीम की CWC लीग 2 के मैचेस जो है पूरे खत्म हो चुके हैं और कल वाला मैच जो था वो बारिश के वजह से नहीं हुआ, जहां पे स्कॉटलैंड को नुकसान और नेपाल को फायदा हुआ। अब आपको होगा कि नेपाल को क्या फायदा हुआ, स्कॉटलैंड को क्या नुकसान हुआ। तो भाई देखो, स्कॉटलैंड टीम अगर जीतती कल तो वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाती। नेपाल को फायदा ये हुआ कि एक पॉइंट मिलके जो है अपना यहाँ पे और पॉइंट बढ़ गए, टोटल अपने पास 6 पॉइंट हो गए। लेकिन कल नेपाल जीत सकती थी, क्योंकि अगर आप देखो स्टार्टिंग तो अच्छा हुआ था और वहां थोड़ा बहुत नुकसान हो गया 1 पॉइंट का हमारा। लेकिन अगर मान लो नेपाल की टीम हार जाती तो फिर हमें ये जो 1 पॉइंट मिला वो भी नहीं मिलते। खैर, यहाँ पे मैं नेपाल की कैपेबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यार ये CWC में टोटल नेपाल ने 12 मैचेस खेल लिए अपने, और उस 12 में आपको पता है नेपाल ने कितने ही पॉइंट लिए हैं। अगर आप नेपाल वाली सीरीज को छोड़ दो जो नेपाल में हुआ था इस CWC का, तो ये सिर्फ ये दो जो हुआ है सीरीज, एक कनाडा के अंदर और एक USA के अंदर, दोनों मिला के नेपाल ने 8 मैचेस खेले। 8 नहीं 6 मैचेस खेले, 2 मैचेस बारिश में धुल गया। और उस 6 मैचेस में नेपाल ने सिर्फ 2 मैचेस लिए और बाकी एक एक पॉइंट जो है वो बारिश में जो धुल गया मैच उसमें से आया। तो टोटल नेपाल के पास अभी जो है वो 6 पॉइंट हो गए CWC लीग 2 के पॉइंट्स टेबल में। नेपाल को अगर आप देखोगे तो नेपाल मतलब अभी भी आपको 7 नंबर पे ही दिखेगा। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में अगर UAE अपनी दोनों मैचेस जीत गए तो नेपाल फिर आपको पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे जो है जाते हुए दिखेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेपाल के पास अब कोई और मैचेस है ही नहीं और बाकी टीमों के पास मैच है। ओमान के पास 3 मैचेस और है, UAE के पास 3 मैचेस और है, नेदरलैंड के पास और 3-4 मैचेस बचे हुए हैं। समझ रहे हो, और 2-4 टीमें उनके पास बहुत सारे मैचेस बचे हुए हैं। वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएंगे, नेपाल पॉइंट्स टेबल में नीचे आएगी। अब जो भी हो सकता है नेपाल के लिए अगले साल ही होता हो सकता है, अगले साल मार्च अप्रैल से शायद मेरे हिसाब से मैचेस है CWC के, तो उस टाइम से जो है आपको देखने को मिलेंगे। बाकी देखो दोस्तों, एक बात तो कंफर्म है कि इस साल नेपाल की ODI फॉर्मेट बहुत ज्यादा बुरी गई। अगर आप मेरे से पूछो तो CWC लीग 2 में जो नेपाल को परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी वो नेपाल ने परफॉर्मेंस नहीं की है। और इससे हमें थोड़ा बहुत चिंता इसलिए है कि यार 2027 के वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन नेपाल का होगा या नहीं होगा। खैर, उसको लेके थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले कल के मैच को लेके बात करते हैं। देखो कल का मैच यहाँ पे टॉस हुआ, ठीक है। वैसे ही पहले मैच डिले किया गया था, 1 घंटा 10-15 में मैच स्टार्ट होना था और मैच स्टार्ट होते ही जो है वो फिर यहाँ पे बारिश आ गई। थोड़ा सा यहाँ पे ओवर हुआ, 1 ओवर के आसपास हुआ, उसके बाद बारिश आ गई। उसके बाद फिर थोड़ी देर रुकी जाती है, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे रुकी जाती है। उसके बाद जो है फिर बारिश रुकती है और DLS मेथड के हिसाब से यहाँ पे कहा जाता है कि 43 ओवर के मैचेस होंगे, मतलब 43 ओवर जो है खेला जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। अगर कल 20 ओवर का भी मैच हो जाता तो नेपाल क्रिकेट टीम जीत जाती, क्योंकि नेपाल कल जीतने के मूड में थी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नेपाल हारी जाती, जीतने के मूड में थी। और नेपाल चाहती थी कि अपना जो ये साल है वो जीत के साथ खत्म करें हम लोग CWC के अंदर। लेकिन बारिश अनफॉर्चुनेट, कनाडा वाले टूर में भी लास्ट मैच में बारिश आई थी, USA वाले टूर में भी जो है लास्ट मैच में बारिश आ गई। तो ओवरऑल दो ऐसे इंपॉर्टेंट मैच जहां नेपाल जीत सकती थी, कनाडा वाले टूर में भी ओमान के अगेंस्ट और यहाँ भी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, नहीं जीत पाई। क्यों? बारिश आ गई थी। अगर वहां जीत जाते तो वहां 2 पॉइंट मिलते, यहाँ जीत जाते तो यहाँ 2 पॉइंट मिलते। नेपाल 7-8 पॉइंट के साथ में जो है आराम से 6 नंबर या 5 नंबर पे रहती। लेकिन अब आप कह सकते हो कि बारिश ने भी जो है नेपाल को थोड़ा बहुत यहाँ पे नुकसान दिया। लेकिन अगर हारने के परस्पेक्टिव से देखो तो 1 पॉइंट मिलकर फायदा हो गया। खैर जो भी है, ये मजाक की बात थी। लेकिन अब यहाँ पे नेपाल को लेकर थोड़ा टेंशन इसलिए हो गया कि यार 2027 में वर्ल्ड कप है और इस साल का 12 मैचेस हमने खेल लिया, अभी 24 मैचेस और बाकी है। क्या नेपाल 24 मैच से 24 मैच जीत पाएगी? अगर नेपाल 24 में से 24 मैच या 20 मैच भी जीत ले तो टॉप 4 में आ सकती है। उसके लिए भाई बाकी टीमों को थोड़ा खराब खेलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आप USA को देखो, USA अच्छी खेल रही है। खैर, टाइम को लेके आप नहीं बता सकते किसका कब क्या सिचुएशन हो जाए, कौन सी टीम कैसी परफॉर्म करने लगे, ये समय बताता है। लेकिन इससे एक बात तो प्रूफ हो गई कि नेपाल में चेंजेस की जरूरत है। प्लेयर्स जो ODI में नहीं कर पा रहे उनको रेस्ट देने की जरूरत है, नए खिलाड़ियों को लाने की जरूरत है। और इस तरीके से अगर आप देखो तो बहुत सारी मेजर चेंजेस की जरूरत है नेपाल के अंदर, क्योंकि ये पूरा साल CWC में आपने परफॉर्म नहीं किया, जिसमें कोच, टीम मैनेजमेंट, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, सबकी जो है भागीदारी है। बॉलिंग कोच तो थे नहीं मेरे हिसाब से, तो अब कैनबोर्ड को यहाँ पे करना भी चाहिए था बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच हायर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। खैर 2025 में मैं चाहूंगा नेपाल CWC के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उससे पहले आपके पास अभी भी 7-8 महीने हैं, तो उसको आप प्रिपरेशन के तौर पे ले सकते हो और बायलैटरल सीरीज वगैरह रख सकते हो। इसको लेके मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। बाकी देखो दोस्तों, इस सीरीज से एक फायदा तो मिल गया हमें, ओपनर बैट्समैन मिल गया ODI में अनिल शाह के रूप में, जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। इस पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर जो है एज अ ओपनर बैट्समैन वो रहा था। पिछले सीरीज में
वो कनाडा ओमान के अगेंस्ट कुशल भुर्तेल फ्लॉप रहे थे, लेकिन इस सीरीज में अगर आप देखो तो ओवरऑल अनिल शाह ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अनिल शाह को लेके यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव न्यूज जो है वो है। बाकी इसको लेके जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट में बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा।